गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसा रहा कल का लेक्चर आपका वॉकअप पर जो डिलीवर किया था? आई होप सभी बच्चों ने जिन्होंने देखा है एंजॉय किया होगा और साथ साथ बहुत अच्छी लर्निंग भी की होगी। देखिए, एक भी सिंगल वर्ड मैंने ऐसा नहीं छोड़ा जिसको कोई ना कोई ट्रिक से पढ़ाया नहीं। और बहुत ध्यान दीजिए, मकसद और लक्ष्य ये है कि आप देखें सर किस तरह से वर्ड्स को स्प्लिट मतलब तोड़ते हैं, अलग करते हैं, जिससे कि आप भी ये एक्सरसाइज कर सकें और करेंगे आप। ठीक है, एक पॉइंट के बाद आप भी सीखेंगे, थोड़ा समय लगेगा। ठीक, अब लेक्चर शुरू करने से पहले बीच में कोई इधर की बात नहीं होगी, तो मैं तीन चीजें आपको क्लियर कर दूं। पहला, बेटा आप कोई भी वर्ड पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मैं वो वर्ड्स यहां पर लेकर आ रहा हूं। जो भी वर्ड आप पढ़ रहे हैं ये सब एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, कोई भी वर्ड आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ना है। सर सिलेबस के सारे वर्ड आपको मालूम है क्या? बिल्कुल भरोसा कर सकते हो आप, बहुत लंबा समय हो गया पढ़ाते हुए। ठीक है, इनफैक्ट आप जब किसी एग्जाम में जाएंगे, बैठेंगे, और तब तक अगर लेक्चर वॉकअप आप कंटिन्यू देखेंगे, क्योंकि मैं कंटिन्यू बनाऊंगा वॉकअप, एक या दो वर्ड छोड़ दिया जाए सारे वर्ड्स क्लियर होंगे। पहली चीज। अब सेकंड पर आते हैं। आज कुछ बच्चों ने बोला, बातचीत हुई, गाइस सर ये सारे वर्ड है, और इस सर इतने वर्ड याद कैसे करेंगे? अरे सर इतने सारे एंटोनिम सिनोनिम बहुत सारे हो रहे हैं। अरे क्या यार, फालतू यार जोकरो जैसी बातें करते हो यार, रोने धोने वाली। आई हेट सच बॉयज एंड गर्ल्स, आई हेट सच स्टूडेंट्स जो स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं। रुको, पहले पहले मेरी बात सुनो जो मैं बोल रहा हूं। आपको इतना भी नहीं पता पेपर का कॉन्सेप्ट क्या है यार? क्या आना है? क्या आपसे मैंने बोला 250 वर्ड याद करने हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आपको 250 वर्ड वहां जाकर लिखने हैं? बिल्कुल नहीं। 5 भी नहीं लिखने बेटा, वहां सब लिखा आएगा। पहले कंटेंट समझो, तभी ये वॉकअप क्लास आपके फायदे में आएगी, वरना नहीं आएगी। अगर स्ट्रेस से पढ़ोगे तो समझो कंटेंट क्या है। दूसरी बात मेरी, बेटा मैंने एक वर्ड लिखा, सपोज दैट मैंने लिखा यहां पर एक वर्ड आया मैंडेटरी। ठीक है, अब जो वर्ड मेरा आया मैंडेटरी, अब यहां पर 4 वर्ड आएंगे, 3 इसके गलत होंगे, एक इसका सही होगा, करेक्ट, सिनोनिम में या एंटोनिम में। अब मैंने एक वर्ड आपको याद कराया बेटा, ये वर्ड मैंने याद कराया आपको मैंडेट से। मैंडेट क्या होता है बेटा? एक सरकारी ऑर्डर होता है और कुछ नहीं होता। मैंडेट जो कोर्ट या गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। एक मैंडेट एक शपथ पत्र भी होता है। एक मैंडेट एक सीएम पीएम या किसी बड़े अधिकारी के द्वारा साइन किया एक लेटर होता है, जिसमें जो चीजें लिखी होती हैं उसको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो मैंडेट, इसी से एक वर्ड बना है मैंडेटरी। अब ये एक ऐसा मैंडेट होता है जिसको आपको हर हाल में फॉलो करना है, क्योंकि ऊपर अधिकारियों ने दिया है मैंडेट, है ना? तो हर हाल में फॉलो करना है, बाकी सारे काम छोड़ दो। तो इसका मतलब मैंडेट का मतलब बहुत जरूरी, बहुत जरूरी का मतलब होता है नेसेसरी। देन अब सुनो जो मैं बोल रहा हूं, मैंने मैंडेट आपके दिमाग में डाल दिया, फिक्स कर दिया। अब जब 4 वर्ड आएंगे बेटा, तो 3 तो गलत होंगे, एक सही होगा। अब ये वर्ड लिंक हो गया आपके दिमाग में। अब अगर ये सही होगा तो यहां पर आपको लिखा आएगा नेसेसरी। ठीक है, अब ये बताइए क्या आपको ये याद करके जाना है? नहीं ना। आंसर 3 में से एक आंसर सही होगा ना, तो वहां अपने आप आंसर चलकर आएगा ना, आपके पास लिखा आएगा नेसेसरी, कोई ऐसा वर्ड जो आवश्यक है, क्रूशियल। देन अब मैं यहां पर एक स्टूडेंट हूं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंडेट, ओके ओके, मैंडेट ओके, सर ने याद कराया था, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा, ये आ गया आंसर। आपको याद थोड़ी करना है बेटा, हाँ शब्दों को लिंक करना है। एक्चुअल में 10-50 वर्ड भी हो ना, ट्रिक्स हमारी ऐसी है कि उनके बीच में आप पहचान जाओगे इसका आंसर ये है, क्योंकि ये 3 गलत होंगे। कहो तो मैं लिख दूं कुछ भी इसमें फालतू का कोई वर्ड, टी कितने इंपॉर्टेंट हो। ये लो, मैंडेटरी का मतलब अनइम्पोर्टेंट, मैंडेट का मैंने लिख दिया यहां पर सक्सेसफुल, मैंडेट का मतलब मैंने लिख दिया स्ट्रगल। जब मैंने वर्ड लिख कर आया, याद है ना, एक मैंडेट है ना जिसको आप टाल नहीं सकते, क्योंकि ऊपर से आया आधिकारिक ऑर्डर है, इसको बोलते हैं मैंडेट। पार्लियामेंट में वर्ड चलता है बेटा, सरकार में, तो वहां से याद कराया, ऑफिशियल वर्ड है। तो यार अब मैं पढ़ रहा हूँ सक्सेसफुल, अनइम्पोर्टेंट, स्ट्रगल, यार ये तो नेसेसरी, क्योंकि जो लिंक कराया है वो सामने आएगा तो आप समझ जाओगे। तो शब्दों को सिर्फ लिंक करो, उनको रटो मत। 50-60 लिखने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि हर वर्ड को अपने माइंड में फिट करो। इसी को तो बोलते हैं शब्दों को मेमोराइज करना। बाकी आप खुद समझदार हैं। ठीक, 2 बातें हो गई, अब तीसरी पर आ जाओ बच्चों, जो बहुत जरूरी है। यहां से हमारा लेक्चर शुरू हो रहा है बच्चों आज। तीसरा,
सबसे पहले देख लीजिए आज का टॉपिक, जैसा कि मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था लेक्चर 2 की, जो मैंने कल पार्ट 1 में वर्ड लिखाए थे, क्या कहा था, इन सबके सिनोनिम एंटोनिम में लिखवाऊंगा। बेटा आप लोग नहीं कर पाओगे, आप लोग याद करोगे, बहुत सारा याद कर लेते हो, आपको मालूम ही नहीं है कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है। 50 सिनोनिम एक शब्द के, कौन सा पढ़ोगे कौन सा छोड़ोगे, तो कम शब्द में बोलता हूँ, ये सब मैं लेके चलूंगा और साथ साथ में मेमोराइज भी कराऊंगा आपको। स्टार्ट करें। लेकिन जो तीसरी बात है उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। आप जानते हो कल हमने क्या कमाल किया है, हम सब लोगों ने मिलकर, आपने मिलकर, कल हमने एक टॉपिक और सीख लिया है, मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल तो आप जानते हैं मेंस में आता है, एसएससी में तो बहुत जरूरी है, और अब बैंकिंग में भी मेंस में आते हैं। ठीक है, 2 नंबर बहुत मायने हैं बेटा, 2 नंबर माइनस हुए तो 2 लाख कैंडिडेट आपसे आगे निकल गए, आप तो जानते हैं पॉइंट्स का फर्क होता है, गेटिंग ना। तो 2 नंबर का मतलब 8 पॉइंट्स। तो प्लीज ध्यान से, कल हमने जो ट्रिक पढ़ाई निमोनिक मेथड या लिंकिंग मेथड, उसका एक फायदा और हुआ, हमारा वॉकैब सही होगा, मिस स्पेल्ड कर पाएंगे। कोई ट्रिक ही नहीं है ना मिस स्पेल्ड को करने की। एक छोटा सा वर्ड बिलीव, आप उसकी स्पेलिंग जानते होंगे, उसको भी अगर मैं 5 तरह से लिख दूं, कंफ्यूजन आता है ना। अब देखो इसमें सही वर्ड ढूंढना, ये वर्ड कल मैंने पढ़ाया था आपको निमोनिक में, अब इसकी ट्रिक देखिए। कल हमने एग्रावेट पढ़ाया था किससे, ग्रेव से। अब ग्रेव की स्पेलिंग क्या होती है, GRAVE। ग्रेव मतलब याद है ना, ग्रीवियस। देखो भाई कल का लेक्चर देख लेना, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देखने बैठ रहे हो फर्स्ट को छोड़कर, तो कोई फायदा नहीं है, लेक्चर अभी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो ग्रेव, अब देखो यहाँ GREV है, ग्रेव, GRAV, GRAV और GRAV। ठीक है, अब ये 3 स्पेलिंग। अब कल मैंने बताया था ATE लगता है तो वर्ब आता है, ATE, क्रिएट, एग्रीवेट, एग्रागेट। ATE कहाँ है, ये ET है, गलत हो गया, ये भी AT है और ये भी AT। अब 2 देख रहे हैं, तो बेटा कल जो मैंने वर्ड तोड़ा था वो किससे तोड़ा था, AG प्लस ग्रेव, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, स्मार्ट नहीं बनना भाई। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं अपने आप को स्मार्ट ज़्यादा समझते हैं और स्मार्ट ज़्यादा मूर्ख ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको लगता है हर चीज़ हम शॉर्ट टर्म में सीख सकते हैं। लेक्चर को फॉरवर्ड मारा, जल्दी जल्दी देख लिया। जब एक पिक्चर जल्दी जल्दी देखते हो ना मूवी बेटा, फॉरवर्ड करके जब मूवी देखते हो तो क्या नुकसान होता है, बीच की डिटेल वो रह जाती है, और खासकर किसी थ्रिलर मूवी में, तो ये किसी थ्रिलर से कम नहीं है लेक्चर्स, तो ध्यान दीजिएगा। अब जैसे जिस बच्चे ने देखा, हाँ हाँ सर मुझे मालूम है, अबे तेरी हिंदी का मैं क्या करूंगा क्लास में, हाँ हाँ सर मैंने वीडियो देखा, एग्रावेट मतलब गंभीर कर देना, अबे क्या करूं मैं, हिंदी थोड़ी आनी है, गड़बड़ हो गई ना, आप इसको टिक कराएं। जबकि जिस बच्चे ने ध्यान से लेक्चर देखा है, समझ के लेक्चर देखा है, वो जानता है सर ने तोड़ा था AG प्लस ग्रेव, गेटिंग, एग्रावेट, एग्रीगेट, ये सारे वर्ड इससे बनते हैं, तो डबल G आता है, ये मेरा सही आंसर होगा। तो देखिए मिस स्पेल्ड भी साथ में पढ़ रहे हैं, जो बच्चा मेहनत करेगा उसको पूरा फल मिलेगा, फ्रूट। इनक्रिमिनेट की स्पेलिंग होती है क्राइम, तो हमने CRIM लिया, CRIM, ठीक है, CREM गलत हो गया, CRIM, जबकि मैंने थोड़ा सा टफ डाला है इनको बनाकर, इतना टफ नहीं जाएगा, आसान जाएगा। आइए, वर्ब की स्पेलिंग होती है AT, ये तो ET है, ये गलत हो गया बेटा। अब 2 बचते हैं, इनक्रिमिनेट, INCRIME और I। अब देखो फिर से गलती हो गई ना, मूर्खता, ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में। कैसे, जिस बच्चे ने वीडियो ढंग से नहीं देखा, चीजों को नहीं समझा, उसने देखा क्राइम की स्पेलिंग तो CRIME होती है, वो बेचारा इस पर टिक कराया, जबकि जो सही स्पेलिंग थी वो I थी। यानी कि हमने जब वर्ड लिया तो CRIM लिया था या क्राइम से, गेटिंग, ई नहीं लिया था। अब समझो बेटा, प्रोनाउंसिएशन देखो ना, इनक्रिमिनेट, मिनेट, MI, बेटा जब किसी भी साउंड में आपका ई आता है ना, जैसे आपने यहां कर दिया, गलती कर दी, जब ई आता है ना बेटा तो उसका साउंड होता है ए। हाँ, ई जहां भी आता है उसका साउंड होता है ए, ये चीज सीख लो, गेटिंग। तो यहाँ पर इनक्रिमिनेट था, क्रिमिनेट, तो MI आना था, ये सही हो गया आपका। इंटरेस्टिंग। अब कल मैंने एक वर्ड पढ़ाया था डेबिलिटेट, उसको किससे तोड़ा था बेटा, DEBILIT, और उसमें फिर बनाया था A और E, एबिलिटी बनाया था ना एक वर्ड, गेटिंग। तो बेटा यहाँ पर D, चारों में D लगाए बेटा, DE वाला, और इसको हटाओ, बीच में लिया एबिलिटी वाला, BILIT, देख लो बेटा, BILIT पर आगे E लगाए, वर्ब में AT आता है, ये गलत हो गया। BILIT, ये तो BLIT है, एबिलिटी मतलब BILIT, आई नहीं है, गलत हो गया। और BILIT ये ET है, ये शानदार है, ये एग्जाम में आया हुआ है, आपको ऐसे ही आया था, सारे सही हैं, गलत हैं, ये सही है। तो ये तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। तो 3 बातें ध्यान दी, हम साथ में मिस स्पेल्ड भी कर रहे हैं, आप लगन से पढ़ोगे तो सब कुछ सही करके आओगे एग्जाम में आप।
बेटा पेपर कहीं से भी आए, ठीक है, ऐसे बनो, करना है। आइए चलिए अपना वादा पूरा करते हैं। आज सिनोनिम और एंटोनिम हम ले रहे हैं। ध्यान देना, इनको सबको रटना नहीं है, दिमाग में फिक्स करना है। जब एग्जाम में ऑप्शन आएगा 3 गलत आएंगे, एक सही अपने आप दिख जाएगा, अगर माइंड में विज्ञान फिट हो गया आज तो। चलो आओ बेटा, आज मैं इस पे बात नहीं करूंगा कैसे पढ़ाया था। इसकी ट्रिक ये थी, इसकी ट्रिक ये थी, ये वर्ब है, कल समझाया था, एटी वर्ब होता है। इसकी ट्रिक थी बोल्ड। कल का लेक्चर देखो तब मजा आएगा पढ़ने में, है ना। चलो अब आइए इसके सिनोनिम्स, यानी कि जो वर्ड इससे मिलते जुलते हैं, इसकी पर्यायवाची। इन्फ्यूरिएट का हमने किससे पढ़ा था? फ्यूरी से, किसी को उकसाना, उसको गुस्सा दिलाना। आगे आ जाइए बेटा। एनॉय, सही बच्चे जानते हैं, एनॉयड होना, गुस्सा होना। एक एक वर्ड पढ़ाऊंगा। प्रोवोक कल मैंने याद कराया था, वोक और प्रो से उकसाना किसी को। इरिटेशन एक नॉर्मल वर्ड है, सब बच्चे जानते हैं। इनरेज मैंने कल याद कराया था, रेज से किसी के अंदर अगर रेज भरी हो, किसी के अंदर बेटा अगर फ्यूम भरा हो, फ्यूरी भरा हो, इन सब का मतलब होता है आंख, ज्वाला। इनरेज किसी को गुस्सा दिलाना। आउटरेज गुस्सा बाहर निकालना। आउटरेज, रेज माने गुस्सा होता है। तो वर्ड याद करो, ट्रिक देख रहे हो, जहां भी रेज आ जाए ये सब गुस्सा है, ठीक। अब इधर आ जाइए। आउटरेज एक अच्छा वर्ड है, हर शब्द की अपनी एक औकात है, अपनी पहचान है, उसको लेके चलिए। एवरी वर्ड हैज इट्स वर्थ। ऐसा नहीं है सिर्फ इसके सिनोनिम में। आप ध्यान दो, मैंने आपको पढ़ाया इन्फ्यूरिएट, बात सुनिएगा बेटा, लेकिन एग्जाम में आ गया आउटरेज। कोई भी आ सकता है ना, इसलिए सिनोनिम एंटोनिम सब अच्छे से पढ़ने, ठीक बेटा। आप इसी से एक वर्ड बनता है, इसका ये वाला बच्चा बहुत वर्ड आता है, आउटरेजियस। जो बच्चा बैंकिंग एसएससी की दिल से तैयारी कर रहा है और पढ़ाई कर रहा है, वो जानता है सर कितने इंपॉर्टेंट वर्ड ले रहे हैं। जानते हो आज मैंने क्या किया आप लोगों के लिए? आप सिनोनिम एंटोनिम लिखोगे, कुछ भी लिख लोगे, मैंने वो वर्ड्स लिखे हैं। पहला, हर शब्द के 2-3 सिनोनिम मैंने बिल्कुल कॉमन लिखे हैं बेटा, क्योंकि अगर क्वेश्चन ये आएगा तो आंसर में हमेशा कॉमन वर्ड आते हैं। लेकिन मान लीजिए इन्फ्यूरिएट की जगह, समझो बात को, कोई दूसरा वर्ड आ गया तो वो भी टफ आएगा। कॉमन तो ये सब है, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया एंटागोनाइज, एग्जाम में आ गया एग्जेस्परेट, अब मैंने तो आपको ये पढ़ाया था इन्फ्यूरिएट, है ना। मतलब कितना बड़ा पागल बन जाता है एक बच्चे का, शब्द उसके सामने ही है। एक बात है ना, कितने पास पर फिर भी कितने दूर, वही बात आ गई ना। और जब आप घर आए और आपको पता चला ये एग्जेस्परेट, एंटागोनाइज ये वही इन्फ्यूरिएट था, तो ऐसे माथा पीटते हैं बच्चे। और क्या करें, इतना शानदार वोकैब होता तो जरूरत क्यों थी। तो आज मैं 2 काम कर रहा हूँ सिनोनिम के साथ साथ। आप देखिए बेटा, मैंने जहां पर ये स्लैश कर रखा है, ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब समझ में आ रहा है? 2 जगह मैंने वर्ड तोड़े हैं, 2-4 सिनोनिम लिखे हैं। जहां भी मैंने स्लैश किया है, स्लैश के बाद ये सारे वर्ड्स किस में आ चुके हैं? क्वेश्चंस में आ चुके हैं, ध्यान देना। यानी कि इनको पूछा गया है, जबकि सबका मतलब एक ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आइए। तो आउटरेज, रेज से याद रखना, इसी से बनता है आउटरेजियस। OUS मतलब एडजेक्टिव से भरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ, आउटरेजियस। एंटागोनाइज याद करें बेटा, इसको तोड़ लेते हैं। बेटा आपने सुना होगा कांग्रेस और बीजेपी दोनों कैसी पार्टी है? एंटी पार्टी है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों कैसे नेशन है? एंटी नेशन है। आपने सुना होगा बेटा एंटी सोशल एलिमेंट्स, सोशल मतलब समाज, एंटी मतलब जो समाज के विरोधी है, दंगे फसाद करना, इसको बोलते हैं एंटी सोशल, असामाजिक तत्व। सुना है ना बेटा? तो जहां भी एंटी आ जाए वो अगेंस्ट होता है। और देखो गो होता है जाना, बहुत सिंपल है सर। आईजेडी, कहीं भी आईजेडी लग जाए तो वो क्रिया होता है और कुछ नहीं होता। एटी आईजेडी आ जाए तो ये क्रिया होता है। समझदार बच्चे समझ रहे होंगे सर कहाँ इशारा कर रहे हैं बेटा, वर्ब नाउन की पहचान होना बहुत जरूरी है रीडिंग के लिए। तो एंटागोनाइज का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट में जाना, यानी कि अगर आप किसी के अगेंस्ट में जाएंगे तो क्या होगा बेटा? उससे मित्रता होगी, दुश्मनी होगी, दुश्मनी होगी। उसके सपोर्ट में खड़े हो, उसको शांत करे हो, गुस्सा दिला रहे हो, एक एंटागोनाइज होता है किसी के मन में गुस्सा भरना, अगर आप किसी के अगेंस्ट में जाएंगे तो। अब आगे आ जाइए। एग्जेस्परेट, डेस्परेट, एग्जेस्परेट, डेस्परेट, एग्जेस्परेट, डेस्परेट। लिंकिंग मेथड, एग्जेस्परेट, डेस्परेट। डेस्परेट सारे बच्चे जानते हैं, किसी भी चीज को पाने के लिए अगर हम डेस्परेट है तो गुस्सा भी बढ़ता है, तनाव भी बढ़ता है, चिड़ भी होती है, क्योंकि वो चीज उतना दूर जाती है ना। गेटिंग गाइस? मैं डेस्परेट हूं, एक मिलिट्री का बंदा डेस्परेट है, घर जाने के लिए छुट्टी नहीं मिल रही है, वो डेस्परेट है, और ऐसे में वो गलत कदम उठा बैठता है, ठीक है। तो डेस्परेट खुशी की बात नहीं है, बहुत निराशा, बहुत बेचैनी और बहुत गुस्सा, इसको बोलते हैं डेस्परेट। मैंने याद कर लिया, एग्जेस्परेट, डेस्परेट। अब बेटा एक्स किसका रूट है? इसके 2 रूट होते हैं, कल मैंने समझाया था। एक रूट बाहर, एग्जेस्परेट, डेस्परेशन, बाहर निकालना, गुस्सा बाहर निकालना। सिर्फ लिंक करो, अब जब ये वर्ड याद आएगा ना एग्जाम में आएगा, एग्जेस्परेट, डेस्परेट मतलब खुशी की बेचैन, बेचैन गुस्सा, कर देना।
टिक में तो नॉर्मल आएंगे वर्ड। एक वर्ड छोड़ा क्या मैंने, सारे याद कराए ना। चलिए आइए, तो ये 3 वर्ड्स मैंने आपको आज नहीं दिए हैं, आप मेहनत मत करो ज्यादा, ठीक है, मेहनत मत करो, मुझ पर छोड़ दो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं इंग्लिश पूरी की पूरी। इस दुनिया में यूट्यूब कोई कहीं भी देख रहा है, वीडियोस कंटिन्यू देखते रहो, ठीक है। एसएससी बैंकिंग किसी भी एग्जाम के लिए वॉकअप तो छोड़ो, ग्रामर में भी मेहनत नहीं करने दूंगा। गेटिंग, चलिए आइए। अब एंटोनिम, एंटोनिम हमेशा एक या दो याद करने हैं, लेकिन मैंने फिर से 4-5 लिखे हैं। अब आप समझ गए बेटा, जहां पर मैंने ये स्लैश किया है इसके बाद के ये सारे वर्ड आपसे पूछे गए हैं। बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है, इंसल्टिंग फील होता है जब एक वर्ड हमें मालूम था और उसका दूसरा मालूम नहीं होता। आइए बेटा, अब गुस्सा दिलाने का मतलब खुश करना। डिलाइटेड आपने सुना है, डिलाइट खुश होना, हैप्पी खुश होना, प्लीज किसी को खुश करना, और डिसप्लीज नाराज करना। सर एक प्लीज तो कृपया होता है ना जी, और एक प्लीज खुश करना भी होता है, शेड ऑफ वर्ड्स। सर रिलीफ कैसे याद करें? अरे आप मत तोड़ना, वरना बोलोगे लाई माने झूठ, तो झूठ बोलना, नहीं 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 नहीं, ठीक है। फैंटम मत बनना क्लास में, है ना। पहले देखो सर कैसे पढ़ा रहे हैं। रिलीफ सुना है बेटा, मुझे बहुत रिलीफ मिला, मुझे बहुत सुकून मिला, ये उसी का वर्ब है। अब भरोसा हो रहा है ना वर्ब नाउन कितने जरूरी है। बेटा ईवी वाले सारे वर्ब होते हैं वर्ब यानी कि करना, और ये होते हैं नाउन। तो रिलीफ से याद करना, रिलीफ, ये देखो ना बेटा मेरे प्यारे बच्चों, बिलीफ का नाउन हो गया बिलीव, ईवी, ठीक है। तो रिलीफ माने राहत, तो रिलीफ माने बोलते आराम पहुंचाना। ये तीनों वर्ड, इन सभी शब्दों के कोई भी आ जाए एंटोनिम से, और ये सारे वर्ड इनके सिनोनिम है, ठीक है। सारे वर्ड याद करते चलो, ज्यादा लोड मत लो। तो ये हो गए हमारे एंटोनिम्स तीनों, इतना बहुत है खुश करना। लेकिन कुछ नए वर्ड मैंने लिखे हैं। एपीज मैंने कल पढ़ाया था, किससे साउंड कर सकते हो, पीस से, ठीक है। बताया भी तो इसका यूज कहाँ होता है, पॉलिटिकल यूज होता है। एपीस, पीस, एपीस पीस, तो ये दोनों वर्ड रखना, एपीस और पैसिफाई। पैसिफाई से तो एक मूवी बनी है, पैसिफायर, शांति दूत। तो ये होता है किसी का गुस्सा ठंडा करना, शांत करना। और बेटा आपने एक वर्ड सुना होगा कोलोकेशन, सूदिंग इफेक्ट, लैंग्वेज सूदिंग इफेक्ट, कैसा इफेक्ट, आराम देने वाला। जब चोट पे मरहम लगाया जाता है या मालिश की जाती है पैर की, सूदिंग इफेक्ट मिलता है, आराम मिलता है। सूद, आराम करना, जैसा वर्ड वैसा। सीध मत बोल देना, इंग्लिश में कुछ भी बोलोगे एक वर्ड बनेगा, SEETHE, सीध होता है किसी को गुस्सा दिलाना। बहुत वर्ड है, टेंशन नहीं लो। चलो, तो ये एंटोनिम, ये सिनोनिम और ये एंटोनिम सारे वर्ड याद हो गए। ये मैंने अलग से दे दिए हैं कुछ नए वर्ड, इनको पढ़ा भी दिया है, ठीक है। आगे आ जाओ बेटा, कल एक वर्ड पढ़ा था एनफीबल और डेबिलिटेट। एबिलिटी से डी, किसी की योग्यता को कमजोर करना, ठीक है। एनफीबल ये भैया कल की वीडियोस में देख लेना, ठीक है। अब इसका सिनोनिम, क्योंकि दोनों का मतलब क्या था बेटा याद है ना, कमजोर करना। तो वीक से वीकेंड। सर वीक लिखाया मैं तो क्लास में, बेटा तू गलत कराया ना, तो वीक लिखा है तो, क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब का सिनोनिम वर्ब ही होना चाहिए, ये सब कल बताया था। डिसेबल करना, ये भी एक है, दूर का रिश्तेदार, मतलब सिनोनिम है। अब यहां से मैंने स्लैश कर दिया है, ये दोनों वर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। मिट्टी का गेट, एक लात मारो टूट जाएगा, मिट्टी का गेट यानी कि कमजोर करना, गेट कमजोर होता है मिट्टी का, तो याद रखना मिट्टी गेट। क्रिपल, बेटा एक कॉकरोच को उसकी अगर एक एक टांग काट दो तो वो चलेगा, धीरे धीरे चलेगा ना, फिर दूसरी काट दो तो अब वो चलेगा पर रेंग रेंग के चलेगा, रेंगना। तो क्रिपल होता है जब आप अपंग अपाहिज हो जाते हैं, यानी कि जब आप लाइफ में आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते और आप बहुत परेशान होते हैं, लाइफ बहुत घिसी पिटी चल रही है, तो ये वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, क्रिपल्ड होना। ओके, आई एम क्रिपल्ड विद डेट, मैं कर्जे से परेशान आ गया। आई एम क्रिपल्ड विद अनएम्प्लॉयमेंट, किसी चीज से तंग आना, परेशान होना, कमजोर फील करना। तो बेटा याद रखना कॉकरोच से क्रिपल। हाँ बेटा, एक्चुअल में एनिमल्स जब रेंग रेंग के चलते हैं धीरे धीरे, उनको कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसको क्रिपल बोला जाता है। उसी से इस वर्ड को अपने इंग्लिश लैंग्वेज में हमने ले लिया, क्रिपल्ड होना, ठीक है। सारे वर्ड याद। अब ये दोनों वर्ड जब आए थे तो ये इसके सिनोनिम थे, ये इसका सिनोनिम, ये इसके सिनोनिम, सारा खेल बहुत प्यारा है। आइए अब इसका एंटोनिम क्या होगा, मजबूत होना, स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथन, ये वर्ड कल पढ़ाया था, इम्बोल्डन। अब देखो इसका क्या बन गया, इसका एंटोनिम फोर्टिफाई, मजबूत करना। याद करा रहा हूं बेटा, फोर्ट माने होता है किला, और आप तो जानते हो हमारे देश के इतिहास में इतिहासकार नहीं रह गए, राजा मर गए, लेकिन किले आज भी मौजूद है, मजबूत करना। अब इसी का एक वर्ड बनता है शानदार
इसके लिए हमारी तारीफ कर देना थोड़ा सा कमेंट्स बॉक्स में। फॉर्टिट्यूड, डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति, शानदार वर्ड। एटीट्यूड और फोर्ट, अभेद जिसको कोई भेद नहीं सकता, फॉर्टिट्यूड पर्सनैलिटी दिखाता है, गेटिंग ना, बहुत दृढ़ निश्चय के लोग, ये वर्ड याद करा दिया। री इनफोर्स, फिर से एक बार तारीफ कर दीजिएगा जैसे मैं इसको पढ़ाने वाला हूं बेटा। री माने दोबारा से, री इन्वेंट, फोर्स माने सेना। जब सेना लड़ रही होती है तो देश क्या करते हैं, क्या करते हैं, और सेना बुलवा लेते हैं। रशिया कर रहा है यूक्रेन पे, बार बार रशिया पीछे हटता है, दोबारा से फोर्स बुलवा लेता है बेटा। री इनफोर्स होता है कायदे में तो अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना, री इनफोर्स। जैसे इंडिया भी अब बहुत सारे हथियार आर्म्स खरीद रहा है, काफी पैसा हम लोग डिफेंस में बजट में लगाते हैं री इनफोर्स करने के लिए। चाइना तो आप जानते ही बेटा, री इनफोर्स करना तो अपने आप को मजबूत करना, याद हो गया, री इनफोर्समेंट। ठीक है, देख रहे हैं सारे वर्ड याद करा रहा हूं आपको, कराऊंगा भाई। ठीक है, ये बेस्ट आप लेक्चर ले रहे हैं गाइस। ठीक है, ये मेरा दिल कह रहा है, इंस्टिंक्ट कह रहा है। आप किसी भी काम को करते समय जान जाते हैं कि ये जो हम आज दे रहे हैं ये इतिहास दोबारा नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं बार बार ऐसे लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए। चलो गाइस, अब ये हो गए सिनोनिम, ये हो गए एंटोनिम। कर लोगे एग्जाम में, जरूरी थोड़ी बेटा एम्बोल्डन आए, क्या भरोसा 45 आ जाए। रीइंफोर्स, फिर बोल रहा हूं, स्लैश के बाद वाले सारे वर्ड आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, इनको ध्यान देना। ठीक है, ठीक है, ओके। अब क्या आता है क्या नहीं, अपीज आएगा, सिनोनिम पूछेंगे तो ये हो गया। और फिर बोल रहा हूं आपको 6 याद नहीं करने हैं, ओ छोरो छोरी हो, आपको याद नहीं करने हैं 6 वर्ड, लिखा आएगा वहां, टिक करना है बस। अगला आ जाओ भाई, अरे ये आ गए एम्बोल्डन। अब देखो, ये दोनों आपस में क्या है, कमजोर करना पढ़ाया था एग्जाम कल के दिन, और ये मजबूत करना, ये तो पूरा आपस में क्या हो गया, ये इसका क्या है बेटा, एंटोनिम। तो ये सारे एंटोनिम हो गए एम्बोल्डन के। ठीक है, अब ये देख लो, सर ये क्यों कर रखे हैं आपने कलरफुल, बेटा जो जो वर्ड मैंने कलरफुल किए हैं इस पूरी लाइन में यही कलरफुल है, ये सारे वर्ड रिपीट है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, ओके, ये देखिए, चलिए लेक्चर तो रिकॉर्डेड है, पीछे आप देख सकते हो। अब देखो, इसमें ये वर्ड है स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई, रीइंफोर्स, एम्बोल्डन, वीकेन, क्रिपल, डिसेबल, मिटिगेट। अब समझ में आ रहा है गाइस, मतलब इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, सारे वर्ड मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये सब आपस में क्या है बेटा, सिनोनिम एंटोनिम है। यानी कि मान लीजिए आपको आया एम्बोल्डन, तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम थे, समझ रहे हो, बट जबकि इसके एंटोनिम थे, ये कमजोर करना था ना, इसके एंटोनिम इसके सिनोनिम। अब ये जो है स्ट्रेंथ, फोर्टिफाई, रीइंफोर्स, यहां बेटा क्या था, ये इसके विलोम शब्द थे ना, चूंकि ये कमजोर करना था, लेकिन इसके क्या हो गए, ये भी मजबूत करना बोल्ड से, और ये भी। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ये सब वर्ड। अब डेबिलिटेट जो था कमजोर करना, ये सारे कमजोर करना सिनोनिम थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो वर्ड है वो है मजबूत करना, तो इसका उल्टा क्या होगा, कमजोर करना। ये सब आपस में चेंज हो गए, समझ गए बच्चों आप तो। लेकिन देखिए मेहनत हमारी, मैंने 3 वर्ड फिर से लिखे हैं। एम्बोल्डन माने मजबूत करना, स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई, रीइंफोर्स, लेकिन 3 वर्ड क्यों बेटा, याद कर लो। ये वर्ड बना है विगर से, विगर जानते हो प्यारे बच्चों, आइए बताता हूँ ना, VIGOOUROUS, विगरस से बना है। विगरस माने होता है प्रचंड, विगर जिसमें कलेजा होता है, विगर मतलब विगोरस, प्रचंड, बहुत बड़ा स्केल में, आकार में, मतलब समझ रहे, लार्ज, विगोरस, प्रचंड, तो ये होता है विगोरस, उससे बना है विगर। अब इन होता है अंदर एंटर करना, तो किसी के अंदर उत्साह भरना, किसी के अंदर जोश भरना, इनवेगरेट मतलब उसको मजबूत करना, एम्बोल्डन हो गया बेटा, अच्छा वर्ड है। अब एक चीज और ध्यान देना, वो प्यारे बच्चों, विगोरस की स्पेलिंग में OUR आता है, लेकिन जब बेटा ये वर्ब बनता है तो यू नहीं आता, मिस स्पेल्ट आएंगे, बहुत ध्यान देना। इनविग्रेट, विगोरस, OUR, यहां नहीं आता, यू नहीं आता, ध्यान देना बेटा। सर वाइटलाइज, वाइटल सुना ना, बहुत ही वाइटल है ये आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है, और IJD लग जाए तो वर्ब बन जाता है, किसी भी चीज को इंपोर्टेंट कर देना, यानी कि उसको और मजबूत बनाना। कमजोर बनाओगे तो इंपोर्टेंट कैसे रहेगा, एक और याद करा दूं, सलमान खान का आता है रिवाइटल कैप्सूल, शक्ति के लिए, ऊर्जा के लिए, थकान के बाद, अनिद्रा, बेचैनी, वाइटल कैप्सूल लीजिए। तो वाइटलाइज, किसी की शक्ति को और बढ़ाना, यानी कि इम्बोल्डन करना। याद हो गया प्यारे बच्चों, एनकरेज आप जानते हैं। अब ये सारे वर्ड इसके क्या है, कमजोर करना, मजबूत करना, एंटोनिम। इतने सारे बन गए आपके पास, एंजॉय द क्लास। अगला क्वेश्चन आओ, क्रिमिनेट याद है, क्राइम में फंसाना, इनक्रिमिनेट। अब इसके सिनोनिम अगर आगे मान लो
तो बेटा सिंपल, कल पढ़ाया था इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट पढ़ाया था बेटा, इंक्रिमिनेट इम्प्लीकेट साउंड मेथड से। एक्यूज सब बच्चों को जानना चाहिए, किसी पे आरोप लगाना फंसाने के लिए। एलीज भी होता है, किसी पे आरोप लगाना, एलीज गेटिंग, और लास्ट में फ्रेम करना। गाइस बोलते नहीं है उस पर चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, दोष मढ़े गए हैं। एक्चुअल में फ्रेम का मतलब होता है जब किसी को झूठे आरोप में फंसाते हैं, इंक्रिमिनेट भी। चलो हमें फीलिंग से क्या करना याद रखो। तो किसी पे चार्जेस फ्रेम करना, उस पर आरोप लगाना, ये सारे वर्ड डेली यूज के हैं बेटा। लीगल से याद रखना, क्योंकि ये चार्जेस जब लगाए जाते हैं तो लीगल केस में कोर्ट में सुनवाई होती है, मारपिटाई नहीं होती आपस में। ठीक है बेटा, चलो ये इसके सिनोनिम हो गए इंक्रिमिनेट के। अब यहां से मैंने किया है ये दो वर्ड, ये भी इंक्रिमिनेट जैसे ही हैं। आपको मैंने पढ़ाया इंक्रिमिनेट और एग्जाम में आ गया इंडिक्ट। बच्चा बेचारा समझ नहीं पाया, सर पीट लिया उसने जब उसने देखा कितने पास से मैं रह गया हूं। ठीक है, नहीं होगा ऐसा, हम वादा कर रहे हैं आपसे, वीडियोस रेगुलर देखते रहिए हमारे पास। बेटा इंडिक्ट, किसी पर अभियोग चलाना, याद कराऊं? अरे नहीं छोड़ूंगा ना कोई वर्ड। बेटा ये वर्ड बना है डिक्ट से। डिक्ट से दो वर्ड बनते हैं बेटा, एक तो डिक्टेट, आपको याद है एक वर्ड है डिक्टेटर, तानाशाह, हिटलर, नेपोलियन। अच्छा मैं कुछ हिस्ट्री में नाम गलत बोल दूं, उसके लिए माफी चाहूंगा, हिस्ट्री बिल्कुल जीरो है। ठीक है, चलो डिक्टेट तो पता है ना, हाँ इंग्लिश जीरो नहीं है। डिक्टेटर तानाशाह को बोलते हैं ना। और एक बार उसने जो ऑर्डर दे दिया, किसी को बुलवा लिया कोर्ट रूम में अपने, इसको यहाँ बुलाओ, भले उसकी गलती ना उसको फांसी दे दो, तभी तो बोला गया तानाशाह। ठीक, किसी को डिक्टेट करना, उस पर हुक्म चलाना, खासकर कहाँ, अपने कोर्ट रूम में। डिक्टेटर से तो बने हैं सारे वर्ड, तो इसको बनते हैं इंडिक्ट, किसी पर अभियोग चलाना, उस पर आरोप मढ़ना, उसको बुलवा लेना। थे ना बेटा डिक्टेटर, वो है ना जापान में, नहीं उत्तर कोरिया में, चिम चोंग जू, पता नहीं कैसे तो इनके नाम रहते हैं, है ना, वही है ना कुछ, इंडिक्ट करता है। जहां भी गलती इसके हाथ काट दो दोनों, समझ रहे हैं ना बच्चों, ये इंडिक्ट हो गया, याद हो गया इंडिक्ट। सही है, तो यहां से बन गया किसी पर अभियोग चलाना, इन माने अंदर लाना, उसको केस के दायरे में लाना, डिक्टेट करना। ऐसे याद कर लीजिए प्लीज बेटा, इसको तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप तो अच्छे से जानते हैं। एक्यूज प्रोसिक्यूट, एक्यूज प्रोसिक्यूट सुना होगा ना, कोर्ट में पिक्चर देखते हैं हम लोग, कोर्ट तो कभी नहीं गए। प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक और दलील दी गई है। प्रोसिक्यूट वो होता है, एक वकील होता है प्रोसिक्यूटर, जो अपराधी की तरफ से लड़ता है। दो होते हैं बेटा, एक तो डिफेंडेंट जो डिफेंड करता है, और प्रोसिक्यूट जो आरोप लगाता है। तो प्रोसिक्यूट का मतलब ही क्या होता है, किसी पर आरोप लगाना, इंक्रिमिनेट। ठीक है, अब इसका एंटोनिम क्या होगा, किसी पर आरोप लगाना, तो उल्टा क्या होगा, आरोप से बरी करना, छोड़ना उसको। अब मान लो एग्जाम में एंटोनिम पूछ लिया, सबसे मेन तो ये आता है एक्विट, याद कर लो, क्विट माने छोड़ना, कहते हैं ना क्विट द जॉब, और एक्यूज से एसी, तो किसी को आरोप से बरी करना। याद हुआ एक्विट, अब ये लिंक याद रहेगा आपको। एक्सकल्पेट कल ही पढ़ाया था, कल इसको मेन लिया था, आज ये क्या बन गया, एंटोनिम बन गया किसका, इंक्रिमिनेट का। याद है बेटा, दोष कल्प्रिट एक्स बाहर निकालना, रिलीज छोड़ना, डिस्चार्ज छोड़ना। देखिए यहां मैंने ऐसा स्लैश कोई नहीं दिया, यानी कि सारे वर्ड कॉमन है। एक्चुअल में यहां जो मेन वर्ड था एक्सकल्पेट में कल पढ़ा चुका हूं। डिसॉल्व करना, कोई चीज डिसॉल्व होती है घुल जाती है ना, डिसॉल्व डिसॉल्व डिसॉल्व। आइए सर यहाँ डिसॉल्व नहीं है, एबीएस तो है। अब आपको ये भी नहीं मालूम मेरे प्यारे बच्चों, एबीएस होता है किसी चीज से दूर होना, फार, रूट मेथड है। आने वाला हूं, एक वर्ड बैंक नहीं छोड़ने वाला हूं, लेकिन काम की चीज पढ़ाऊंगा, फालतू नहीं। ठीक है, जानता हूं मैं आपका और हमारा समय बहुत प्रेशियस है, कीमती। प्रेशियस बना है प्राइस से, प्राइस माने कीमत, उस वजह से प्रेशियस बन जाता है। एब्सॉल्व, बेटा एबीएस दूर होता है, एक वर्ड बोलूंगा बस, फिर इसको बाद में पढ़ाऊंगा। एब्सटेन, किसी चीज से दूर रहना। एब्सकॉन्ड, किसी चीज की पहुंच से दूर निकल जाना, फरार हो जाना। ठीक है, फिर बाद में बताऊंगा आपको, बहुत सारे वर्ड हैं। तो जहां भी एबीएस मतलब क्राइम की जद में की, क्राइम से दूर, क्राइम से दूर जाना मतलब बरी हो जाना। एब्सॉल्व, डिसॉल्व, एब्सॉल्व, रिजॉल्व, डिसॉल्व, एब्सॉल्व। ठीक है, तो एब्सॉल्व होता है आपका क्या बेटा, किसी चीज से दूर जाना, एबीएस से याद रखना। ठीक है, यानी कि आपका केस जो है वो सॉल्व हो गया है, अब आप उस क्राइम की दुनिया से दूर जा चुके हैं। अरे पिक्चर की स्टोरी बन गई, स्टोरी बनाना सीखो, दैट इज एब्सॉल्व। शानदार, अगला वर्ड आ जाइए। एक्सकल्पेट कल का वर्ड था, आज इसके श्रेणी में। अब देखो बच्चों, फिर मैं बोलूंगा ये सारे वर्ड जो हमने स्पेशली अलग कलर कर रखे हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड रिपीट हो रहे हैं। कहां रिपीट हो रहे हैं, अभी हमने पढ़ा ये सारे वर्ड पढ़े डिस्चार्ज, इंक्रिमिनेट के एंटोनिम के रूप में, और अब एक्सकल्पेट के क्या है, सारे सिनोनिम है ना बेटा। तो ये सारे हो गए भाई, एक्सकल्पेट माने जुर्म से बाहर करना, बरी करना, ये सारे इसके सिनोनिम है और इसके एंटोनिम है। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अब एक्सकल्पेट का मतलब होता है जुर्म से बाहर करना, सिनोनिम, और
इसका एंटोनिम क्या होगा बेटा विलोम शब्द? जुर्म में फंसाना, क्राइम में फंसाना। तो ये जो वर्ड थे इम्प्लीकेट, एक्यूज, जो इंक्रिमिनेट के सिनोनिम थे, एक्सकल्पेट के क्या हो गए? एंटोनिम हो गए। देख लो सारे वर्ड ये। तो अब देख लो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, क्या वर्ड आया? इंक्रिमिनेट आया और उसका सिनोनिम पूछा तो ये सारे हैं। एक्सकल्पेट आया और उसका सिनोनिम पूछा तो यही वर्ड सिनोनिम बन गए। आपस में खेल रहे हैं और आप लोग परेशान हो रहे हो। क्लियर है बेटा? अब एक्सकल्पेट का उल्टा होता है क्राइम में फंसाना। फंसाना मतलब इम्प्लीकेट, एक्यूज, एलिज, फ्रेम, ये सारे वर्ड मैंने यहां डाल दिए। क्लियर है बेटा सारे वर्ड ये? अब लेकिन दो वर्ड में अलग से दे रहा हूं आपको। देखिए जब मैं एंटोनिम लिखाता हूं तो छोटा लिखाता हूं। इंक्रिमिनेट का एंटोनिम मैंने एक्विट लिखाया, एक्सकल्पेट, एब्सॉल्व, रिलीज, डिस्चार्ज। लेकिन दो वर्ड मैंने अलग से दिए हैं बेटा, ये आ चुके हैं आपके एग्जाम में। तो जहां शेड के बाद वर्ड है उन पर ध्यान देना, बाकी तो कॉमन है, आप कर लोगे बेटा। इमेंसिपेट और एक्सॉनरेट, एक्स किसका रूट है? बाहर का। गेटिंग? ऑनरेट होता है बेटा किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रताड़ना देना, प्रताड़ना देना, उसको तंग करना। बहुत प्यारा वर्ड है। तो किसी को उस कंडीशन से बाहर निकालना, एक्सॉनरेट, उसको मुक्त करना, बरी करना। ठीक है? एटी तो वर्ब होता है करना। बेटा इमेंसिपेट में देखो क्या लिखा है? मैन। यहां तो इंसान को ही मुक्त कर दिया। हाँ जी, इमेंसिपेट। बेटा मुक्ति के लिए जाते हैं ना, यज्ञ करते हैं, हमारे यहाँ पितृ होते हैं, आपके यहाँ भी सब जगह तेरहवीं होती है, आत्मा को मुक्त करना, इमेंसिपेशन, शुद्धिकरण। तो यहाँ मैन आ गया तो समझ लेना ये इंसान की मुक्ति है, सजा से मुक्ति नहीं है, इंसान को मुक्त कर दिया, शुद्धिकरण। बहुत प्यारा वर्ड है इमेंसिफिकेशन। चलो दोनों याद हो गए, नीचे आइए। कोलैबोरेट तो याद है बेटा, कल लेबर मेहनत करना, साथ में एक साथ मिलकर मेहनत करना। कोलैबोरेट आसान है बेटा। कोऑपरेट, एसोसिएट का मतलब होता है साथ में आना, है ना बेटा, असिस्ट करते हैं ना, मुश्किल नहीं है इसमें, तो पता है आपको। एंटोनिम क्या होता है? पर पता है बात पता होने की नहीं बेटा, कई बार ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिनके एंटोनिम सिनोनिम हम लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम सीधा सोचते हैं ना। अब जैसे एग्जाम में आ गए कोलैबोरेट, पता है साथ में काम करना। अब इसका उल्टा क्या है बच्चा सोच रहा है? अरे बेटा डिवाइड कर देना। डिवाइड, सेपरेट, स्प्लिट होता है ना बेटा, अलग करना। स्प्लिट रिश्तों में लगता है, वी बोथ आर स्प्लिट, हम दोनों अलग अलग हो गए, स्प्लिट होना। और एसोसिएट का उल्टा डिसएसोसिएट, ये एंटोनिम हो गए। अब इसमें एक चीज बता दूं, कोलैबोरेट का एक्चुअल में नाउन आता है आपका ज्यादा, कोलैबोरेशन। तो ध्यान दें बेटा, डिवाइड का नाउन होता है डिवीजन। गेटिंग? सेपरेट का नाउन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सेपरेशन। ध्यान देना बेटा ना, स्प्लिट एक वर्ब भी है, नाउन भी है। एसोसिएट का एसोसिएशन, डिसएसोसिएशन। नाउन ध्यान देना बेटा, कोई खास चेंज नहीं किया है। ठीक है? चलो नीचे आ जाओ। कमेमोरेट याद है बेटा, मेमोरी से याद करना साथ में मिलकर। अब याद करते हैं या तो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, तो सेलिब्रेट हो गया। या फिर किसी को याद करते हैं, निर्भया केस मैंने बताया था, निर्भया को याद किया जाता है, यानी कि रिमेंबर। या किसी को सम्मान देना, माला वाला पहनाते हैं ना गांधी जयंती पर, गांधी जी का स्टेचू जहां होता है, विवेकानंद जी का, तीनों बढ़िया होगा, समझा दिए। पर इसका उल्टा क्या होगा कमेमोरेट का? या तो भूल जाना, फॉरगेट। मान लो ये नहीं आया तो आप, यही तो प्रॉब्लम है, आप सीधा सोचते हो कि याद करना भूल जाना, इसलिए विलोम शब्द कभी कभी परेशान कर देते हैं। एंटोनिम्स बेटा एक होता है, अब हम गांधी जी को ही भूल गए, हम शहीद दिवस भूल गए, हमें वैलेंटाइन याद है भाई, उनको निग्लेक्ट करना, पता है सब, उनको निग्लेक्ट करना, उनको इग्नोर करना, उनको डिसऑनर करना। जिन लोगों ने देश के लिए इतना कुछ किया उनके बारे में ना सोचना, उनको याद ना करना, ये भी तो उनकी बेइज्जती हो गई। रिगार्ड का डिसरिगार्ड। अब आप सोचो कौन बता पाएगा? क्या कभी ऐसा सुना है कि कमेमोरेट का ये भी एक एंटोनिम्स हो सकता है? होता है बेटा, इसलिए क्लासेस बहुत जरूरी है। आप लोग नहीं कर पाओगे इतनी मेहनत। ठीक है? कोचिंग सेंटर का दोष नहीं है। क्या करोगे भाई, 2.5-3 महीने का टाइम, क्या क्या पढ़ोगे? वॉकअप तो कोई भी कोचिंग इस लेवल पे नहीं कराती है, फिर चाहे वो राजस्थान हो, चाहे जयपुर हो, चाहे हरियाणा हो, और चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, और चाहे आप, नहीं नहीं नहीं, अपनी कोचिंग की बात नहीं, इंदौर की अदर कोचिंग्स, इजंट इट? मैं बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, और अगर ले रहा हूँ तो प्लीज दे दीजिएगा, है ना, मेहनत कर रहा हूँ। चलिए आज एग्रावेट ग्रेव से याद कराया था अभी, सीरियस गंभीर होना। सबसे पहले इसके दो सिनोनिम, बेटा देखो ये वर्ड आप तो समझ रहे हैं, सारे हमारे रिपीट हो रहे हैं। याद है बेटा, इरिटेट, एनॉय, इन्फ्यूरिएट, इसी वर्ड को पढ़ा रहा था ना जब ये लिखाए थे, तो ये सारे इसके सिनोनिम है। अब एग्रावेट ग्रेव से याद है गंभीर, तो इसका उल्टा क्या होगा? मामले को शांत करना। जब मैं इन्फ्यूरिएट आपको पढ़ा रहा था, ये सिनोनिम थे और ये एंटोनिम थे।
ठीक है, यहाँ भी ऐसा ही है, वर्ड चेंज हो गया है, सब वही है। यही आपके साथ भी होगा, धीरे धीरे सारे वर्ड रिपीट होंगे, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। पर बेटा उसके लिए कुछ बेस तो बनाना पड़ेगा, आपका बेस नहीं है ना यार, सब वही वर्ड्स आते हैं रिपीट होकर। तो बेटा एग्रावेट का मतलब होता है, ग्रेव पढ़ा चुका हूं बेटा, आज बात नहीं करूंगा। गुस्सा दिलाना, इरिटेट, एनॉय, इन्फ्यूरिएट, कल पढ़ा दिया, ये सिनोनिम। और उल्टा क्या होगा, सूद, रिलीफ, पैसिफाई, अपीज, अभी पढ़ाए हैं, ये सब इसके हो गए एंटोनिम। लेकिन यहां देखिए दो वर्ड, इसको मेन पढ़ाना है बेटा। एग्रावेट मैंने कल बताया था, ग्रेव माने गंभीर, जैसे न्यूज़पेपर में आता है कोहली की चोट गंभीर हो गई, लिखा आता है कोहलीज इंजरी हैज एग्रावेटेड। एक होता है स्थिति को और बिगाड़ देना, बद से बदतर। तो बेटा ये एक तो होता है बैड, उसकी डिग्री क्या होती है बेटा, सॉरी, बैड की डिग्री क्या होती है, डिग्री कंपैरेटिव वर्स। जैसे गुड की क्या होती है, बेटर। पर ध्यान देना ये एक एडजेक्टिव है और मैंने दिया है वर्ब, तो वर्ब के लिए इसमें लगता है एन, ई एन लगा दो वर्स। ग्रामर में ध्यान देना, वर्ब डिमांड करे तो वर्सन लिखना, आपको वर्स बोलने की आदत है, गड़बड़ हो जाएगी वर्ब की। स्थिति को बदतर करना, प्यारा वर्ड लगा वर्सन। और बेटा जब बद से बदतर स्थिति होती है ना, तो उसको बोलते हैं डिटीरियरेट। तो लंबा लग रहा है, अरे रुकना यार, खड़ा तो हूं मैं। बेटा बीच में आता है रायट, RIO। रायट जानते हैं बेटा, दंगा। और जब दंगे होते हैं तो स्थिति बद से बदतर होती है ना, याद हो गया। और डी हो गया नेगेटिव, टेरेट। देखिए गाइस, हमारा भी उत्साह बढ़ता है जब हम मेहनत करते हैं, और कहते हैं लाइफ को एंजॉय वही कर सकता है जो मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, वो जानता है मैं कितने एफर्ट्स लगाए। इसलिए मैं कभी कभी थोड़ा सा अति उत्साह में आता हूँ पैशन में, है ना, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। जब उससे करोगे मेहनत तब समझ में आएगा अपनी मेहनत को जीने का मजा क्या है ना। एक बात बोल दूं आप लोगों से, मैं ना किसी का यूट्यूब लेक्चर देखता हूँ, ना किसी को फॉलो करता हूँ, गेटिंग, ना किसी की वीडियोस देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें मेरी जो अंदर की आर्ट है वो मर जाएगी यार। जब एक पेपर में नकल करते हैं ना परीक्षे में, और पता है जेब में नकल पड़ी है, तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, लगता है नकल ही खोल ले। बस ध्यान देना, किसी को इमिटेट मत करना, ठीक है, तब खुद का कुछ कर पाओगे। ये जरूर होगा, अब हमारे लेक्चर को दुनिया इमिटेट करेगी देखकर। ग्रामर में जितनी ट्रिक्स पढ़ाई है यूनिक ट्रिक है, और अगर आप कोई पढ़ाएगा उस ट्रिक से तो उसको वो लेक्चर देखने ही होंगे, अगर वो खुद का कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा तो। आप प्यारे बच्चों, अब ये दो वर्ड क्यों छोड़ दिए मैंने बेटा, ये दो वर्ड कल पढ़ाए गए थे, अपीज, पीस से एलिविएट, याद है, एले एक आपका सच्चा साथी। अब इनका मतलब होता है गुस्सा ठंडा करना, शांत करना। ये सारे वर्ड दिए हुए हैं, इसके सिनोनिम है और ये इसके एंटोनिम है, इसलिए मैंने यहां नहीं लिखे हैं, यही वर्ड्स रिपीट होंगे, ठीक है बेटा। कल का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूं। इम्पॉवरिश कल याद कराया था, POVERT, पॉवर्टी, गरीबी, याद आ रहा है कुछ। इम्पॉवरिश के सिनोनिम ले लो बेटा, सबसे प्यारा तो है बैंकरप्ट होना, दिवालिया होना। पॉपर, बेटा पॉपर बोलते हैं कंगाल, एक वर्ड है पॉपर। जैसे आप कंगाल को क्या बोलते हो, पुअर। पुअर तो गरीब होता है, कंगाल, कंगाल का एक वर्ड है पॉपर, उससे ही बना है पॉपराइज। सर IG क्यों लगाया, क्योंकि बेटा इम्पॉवरिश एक वर्ब भी होता है, कंगाल कर देना। तो ये दोनों वर्ड तो हो गए सिनोनिम, ठीक। अब इसके एंटोनिम ले लो बेटा, इसको उल्टा क्या होगा, अमीर, रिच, वेल्दी, और प्रॉस्परस लाइफ, समृद्ध जीवन जीना, प्रॉस्परस होता है ना, ये एंटोनिम। लेकिन स्लैश के बाद ये वर्ड याद रखना, गड़बड़ हो जाएगा। गाइस मैं थोड़ा प्लीज पानी ले लो, गला बहुत सूखा है बोलते हुए रेगुलर। पढ़ो बच्चों, स्लैश के बाद वाले वर्ड नहीं पढ़े तो नुकसान में जाओगे, मेरी मेहनत भी बेकार जाएगी और दुख होगा मुझे भी और आपको भी। बच्चों, डेस्टिट्यूट वो होता है जिसके पास रहने खाने को घर नहीं है, मकान नहीं है, छत नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है, निर्धन। डेस्टिट्यूट बहुत प्यारा वर्ड है बेटा, डेस्टिट्यूट। ओके, चलिए आइए, डिप्राइव कल याद कराया था, याद है लास्ट में। प्राइव, प्राइवेट, निजी, प्रिविलेज, विशेषाधिकार, और डी मतलब वो भी छीन लिया आपसे, वंचित कर देना। और पॉवर्टी स्ट्राइकन, डेट स्ट्राइकन, कर्जे से पीड़ित, पॉवर्टी स्ट्राइकन, गरीबी से पीड़ित, ठीक है। वाइफ स्ट्राइकन, बीवी से पीड़ित, आप कुछ भी लगा दो, स्ट्राइकन मतलब होता है से पीड़ित, से ग्रस्त। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम है, ये नए वर्ड्स हैं कुछ, ये आप जानते हो। उल्टा हो गया वर्ड याद, ये भी आ गया ये। अब देखो ये डिप्राइव यहां आ गया, अब क्या करोगे, इसके सिनोनिम क्या थे, ये सारे सिनोनिम ही हैं, ये सारे रिपीट हो रहे हैं, डेस्टिट्यूट और इम्पॉवरिश। अब ये इम्पॉवरिश सिनोनिम हो गया, अब समझ में आ रहा है, मतलब जिस पढ़ को आप पढ़कर जा रहे हो सकता है वो ऑप्शन बन जाए। यहाँ इम्पॉवरिश एग्जाम में आया था तो ये ऑप्शन था, लेकिन अगली बार डिप्राइव आ गया तो ये ऑप्शन बन गया। आप समझ रहे हैं बच्चों, इसलिए बहुत जरूरी है कम से कम एक वर्ड के 4-5 वर्ड याद रखो, SSC बैंक का तो काम है बेटा।
आज आपसे जो वर्ड पूछेंगे और जो नीचे ऑप्शन दिए हैं, तो अगली बार उसी ऑप्शन को क्या बना देंगे, क्वेश्चन बना कर देंगे। ठीक है, समय बहुत दिया है हमने, लाइफ दी है, तो हमारी बात को ध्यान से लेना जो बच्चे एग्जाम निकालना चाह रहे हैं। बड़ा सिनोनिम हो गए, और एम्पावरिश कंगाल था, उसका उल्टा था। अब डिप्राइव माने क्या है, ये भी कंगाल है, ये भी उसका उल्टा है, वही चीज है सेम, लेकिन एक और नई बात, डिप्राइव मान लीजिए आ गया और उसका सिनोनिम पूछा आपका, एंटोनिम तो यही है बेटा, अमीर गरीब से। ठीक, तो ये सिनोनिम याद रखना बेटा, एक्चुअल में डिप्राइव का मतलब होता है किसी को उसके अधिकारों से उसके निजी अधिकार है वो भी छीन लेना। याद है कल शिक्षा का अधिकार, ठीक है बेटा, एक अच्छे स्तर का अधिकार, वोट डालने का अधिकार है ना बेटा। आई, आपने सुना होगा बेटा अंडर प्रिविलेज, प्रिव माने क्या होता है, वही बताया था ना, प्राइवेट अधिकार आपका, प्रिविलेज सौभाग्य, और अंडर जिनको सौभाग्य कम मिलता है, भाई अंडर 18 18 से कम के कहते हैं ना, और ओवर 18 18 से ऊपर। हम सुना है ना अंडर डेवलप कंट्री, एक तो होती है डेवलप, एक होता है डेवलपिंग जो डेवलपिंग कर रही है, पर एक होता है अंडर डेवलप, जैसे हमारे देश में गांव अभी भी डेवलप तो हो रहे हैं पर कम है, अंडर डेवलप। तो बेटा एक अंडर प्रिविलेज इसका सबसे प्यारा सिनोनिम आता है, मैंने कहा ना कई बार सिनोनिम धोखा दे जाते हैं। अंडर प्रिविलेज का मतलब जिनको अधिकार तो मिले, सुविधाएं तो मिली है, पर कम मिली है, जितनी मिलनी चाहिए उससे कम मिली। गेटिंग गाइस, जैसे एक गांव में बेटा स्कूल तो खोल दिए गए लेकिन टीचर्स ढंग के नहीं है, एक गांव में टॉयलेट्स तो बना दिए, समझिए क्लियर ना, लेकिन निकासी की व्यवस्था नहीं की, ये अंडर प्रिविलेज होता है। पसेस माने होता है कोई चीज रखना, जैसे आई पसेस नॉलेज, शी पसेस विजडम, और डिस उससे वो चीज छीन लेना, नेगेटिव है ना, डिस पसेस करना, उससे वो अधिकार छीन लेना। बेटा आई लव दिस वर्ड बिलीव, ये वर्ड याद कराता हूँ थोड़े स्टोरी से। बेटा जब किसी घर में गमी होती है, गमी समझते हो, गमी मौत की गमी होती है बेटा, उसको बोलते हैं बिरीवमेंट। और अगर कोई उसके जो परिवार वाले होते हैं, गमगीन परिवार वाले, वो होती है बिरीव्ड फैमिली। कैसी फैमिली, बिरीव्ड, इसको लिंक कर लो, गेटिंग गाइस, बिरीव्ड फैमिली। तो बिरीव्ड भी होता है क्या, किसी चीज से वंचित, कोई चला गया, डेथ हो गई, तो वो बेटा वंचित हो गए ना उस व्यक्ति के प्यार से, बिरीव्ड फैमिली। कितने प्यारे वर्ड है गाइस, कितने सारे वर्ड हो गए आपके आज याद। ठीक है, थैंक्स बोल देना कमेंट बॉक्स में, है ना, अच्छा लगेगा, इंकरेज मिलेगा, तो अगले दिन बढ़िया एनर्जी के साथ और बढ़िया वर्ड देंगे। इनकरेजेबल याद है बेटा, जिसको सुधार नहीं सकते, इनकरेजेबल लायर और इनकरेजेबल हैबिट बताया था ना बेटा, लायर और हैबिट। मैं इसलिए स्पीड से लिख रहा हूँ, ये कल पढ़ा चुका हूँ। अब जिसको सुधार नहीं सकते मतलब बेटा, क्योर माने होता है सुधारना, क्योरेबल जिसको सुधार सकते हैं, इनक्योरेबल सुना होगा, एड्स इज एन इनक्यूरेबल डिसीज, डायबिटीज इज एन इनक्यूरेबल डिसीज, जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज। ऐसे लोग होते हैं इनका कोई इलाज नहीं है। ठीक, अब इसका एंटोनिम देखो, है ना धमाकेदार, आज का सबसे बढ़िया वर्ड, आप सोच भी नहीं सकते। आप तो सोचोगे जिसको सुधार नहीं सकते वो सिनोनिम, और जिसको सुधार दे वो एंटोनिम। ठीक तो सोच रहे हो, लेकिन आपके हाथ में नहीं ना, ऑप्शन में क्या आता है, कितना प्यारा। पहले आइए इसका सिनोनिम देखते बेटा, एक इनकरेजेबल हो गया, इनक्यूरेबल, ये तो क्लियर हो गया, पर ये नहीं आया तो यहां ध्यान देना, ये आ सकता है। बेटा कल मैंने क्या पढ़ाया था, इनकरेजेबल, इनकरेजेबल हैबिट से याद कराया था। इनकॉरेजेबल लायर, एक ऐसा झूठा व्यक्ति जो अपनी झूठ बोलने की आदत को सुधार नहीं सकता। ठीक, अब अगर उसकी ये हैबिट बेटा इनकॉरेजिबल है, यानी कि कंफर्म है ना, अरे कंफर्म हुआ ना, सुधर नहीं सकता, तो इसलिए इसका सिनोनिम होता है बहुत प्यारा, कंफर्म। डिस्टेंट ड्रीम, दूर के सपनों में भी कोई सोच नहीं सकता, ऐसे वर्ड फंस जाते हैं, यहाँ कोई टिक नहीं करेगा, जबकि ये सिनोनिम है। आप समझ गए ना, अगर आपकी आदत नहीं सुधर रही है तो या तो आप हैबिचुअल है, या आप कंफर्म्ड है, या आप ऐसे ही रहेंगे। शानदार, ये दो सिनोनिम है। ठीक है, अब बॉम्ब ब्लास्ट के लिए तैयार है ना एग्जाम में। नीचे आ जाइए, अब एंटोनिम, अब जो सुधर नहीं सकता, जिसकी हैबिट है कंफर्म है, वो बार बार होगा, लेकिन शानदार एंटोनिम इसका आता है अकेजनल, जो कभी कभार होगा। अगर आपकी हैबिट कभी कभार की है तो बेटा इनकरेजेबल नहीं है। एक शानदार इसका एंटोनिम है अकेजनल। कहां फंसा है देखो वर्ड जाकर, बेटा पढ़कर ही पढ़ा रहे हैं ना आपको एग्जाम के तरीके से, आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल एग्जाम का दायरा चला रहे हो, है ना, वरना टीचर आते हैं ये इसका एंटोनिम, ये इसका सिनोनिम, ये ऐसे वर्ड हो गया, बस याद नहीं कराते बच्चों को। सर ये याद कराओ ना, अरे कोई दिक्कत ही नहीं है, एक वर्ड है रिपेंट, रिपेंट माने होता है अफसोस। अब आप समझिए जिस बंदे की आदत पड़ चुकी है, तभी तो बोलता है इनकॉरेजेबल हैबिट है, नहीं सुधरने वाला, क्या उसे अफसोस होगा, उसकी तो आदत होगी ना, मार लो पीट लो अफसोस नहीं होगा। लेकिन अगर अफसोस हो, यानी कि वो हैबिट इनकॉरेजेबल नहीं है, वो कॉरेजेबल है, जिसको करेक्ट कर सकते हैं। शानदार एंटोनिम। तो जो ना सुधरे उसका उल्टा, जो सुधर जाए, जिसको अंदर अफसोस हो, सही बोला, तो रिपेंटेंट, जो कभी कभार करे, अकेजनल।
लास्ट अच्छा कर रहे हैं ना एंड में, इसलिए वर्ड मैंने एंड में डाला था। और अबैश, कल याद है ना, किसी को बैश करना, धुलाई करना, याद है ना, अबैश। अब मारपीट की नहीं, यानी कि उसको अपमानित, इंसल्टेड, ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलिएट बेइज्जती करना, शेमफुल, शेम होता है शेम 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 बच्चे को बोलते हैं, अशेम्ड शर्मिंदा होना, एम्बैरेस्ड होना, ये सब वर्ड पता है आपको, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हैं। क्योंकि अबैश्ड वो होता है जिसकी इंसल्ट की गई हो, जो बेइज्जत हुआ हो, जिसको शर्मिंदगी हो, जिसमें एम्बैरेस हो। अब जिसके अंदर बेशर्मी है, उल्टा, ये इसके एंटोनिम, अनअबैश्ड, अनअशेम्ड, अन लगा दो बेटा, ठीक है। और जिसको कोई डिस्टर्ब भी ना हो, कोई डिस्टर्ब नहीं है, अनअबैश्ड, वो अपना काम कर रहा है बिना डिस्टर्ब हुए, ये भी इसका एक दूर का रिश्तेदार हुआ, अनडिस्टर्ब। अब दो वर्ड रह गए जो मैंने नहीं लिए, ये देखो, स्लैश के बाद दिया है डिस्कॉन्सर्ट, फ्लस्टर्ड, सब पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे, ये बहुत प्यारा वर्ड है। मान लो अबैश मैंने पढ़ाया और एग्जाम में क्या आ गया, डिस्कॉन्सर्ट, आप समझ गए ना, स्लैश के बाद जो वर्ड मैं लिखता जा रहा हूं ये सब इनकी जगह आ चुके हैं एग्जाम में, एक वर्ड याद करने से काम नहीं चलेगा बेटा। इसमें देखो, दिस तो ऑलरेडी नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव है। कॉन्सर्ट एक प्रोग्राम होता है, सुना ना, कंसर्ट चल रहा है, प्रोग्राम। तो कंसर्ट एक क्या होता है, प्रोग्राम चल रहा है, और डिसकंसर्ट आपका वहां ध्यान नहीं है क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं है। तो डिसकंसर्ट का मतलब भी क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा बेइज्जत और ह्यूमिलिएट फील करना, यानी कि उस कॉन्सर्ट में डिसकंसर्ट किया गया, आपकी बेइज्जती की गई, उस कॉन्सर्ट में आपकी बेइज्जती की गई, डिसकंसर्ट याद रखना बेटा, ये हो गया सिनोनिम। अब इसका एंटोनिम अनअबैश, अनअशेम्ड, अनडिस्टर्ब, ये हो गया, ये भी एक नया वर्ड है, स्लैश के बाद है, ये एग्जाम में आया था आपको, भाई नेगेटिव भी आ सकते हैं ना। ये सब क्या थे, बेइज्जत, शर्मिंदा, डिस्टर्ब हुए। अब इसका उल्टा, जिसके अंदर कोई बेइज्जती वाली भावना ही नहीं है, बेशर्म है, जो डिस्टर्ब भी नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो याद कराता हूं बेटा, डोंट, मैं याद कराऊंगा, मेरी गाड़ी में डेंट लगा लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लिंक मेथड, रैम मेथड, डॉन्टेड, टॉन्ट, डोंट, या फिर टॉन्ट याद कर लो, टॉन्ट कसते ना, इतने टॉन्ट कसे उस पर हमने, इतने टॉन्ट कसे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरी गाड़ी पे डेंट लगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अनडॉन्टेड, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ही इज, मत लिखा हो जाए, बहुत सारे वर्ड, अनफ्लिंच, अनडॉन्टेड, मेरे तो माइंड में वॉकअप आता रहता है बच्चों, रात में भी जब मैं सोता हूँ, नींद में रहता हूँ, सपने आते हैं तो वॉकअप बोलता हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पढ़ेंगे। अच्छा रहा गाइस आज का लेक्चर, ठीक है, कुछ भी एग्जेजरेशन नहीं था, वैल्यूबल वर्ड थे, कितनी मेहनत लगी, एक टीचर आता तो आकर 3 सिनोनिम एंटोनिम लिखा देता, क्या चिंता करता अपने भाई बहनों की, दोस्तों की, यारों की, चिंता है तभी तो देखो स्लैश के बाद वो वर्ड भी ढूंढ के निकाले हैं जो पिछले 3 साल से एग्जाम में आ रहे हैं। इसे बोलते हैं पूरी लगन और निष्ठा के साथ अपने काम को करना, कि जब हम यहाँ से जाएं बड़े चैन से सो सकें। हर चीज मनी नहीं है सक्सेस, बहुत दौड़ चल रही है, अंधी दौड़, ऑफलाइन कोचिंग में भी और ऑनलाइन में भी, पैसा कमाने की दौड़। आई एम अनफ्लिंच बाय दैट, आई जस्ट एंजॉय माई क्लास, ठीक है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम अनडाउंटेड, अनफ्लिंच, ठीक है गाइस। सभी को नमस्कार, मिल रहे हैं अगले लेक्चर में, कुछ नया सोचता हूँ, नया लाता हूँ, वादा पूरा किया है आज, सिनोनिम एंटोनिम के साथ एक एक वर्ड याद कराया है, इनको ध्यान देना बस, किसी वर्ड में अगर आपको लगता है कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा, और प्लीज आपके पॉजिटिव कमेंट्स की बहुत जरूरत है जिससे कि हम आगे बढ़ पाएं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, बहुत ऐसे भाव के भाई बहन हैं जो शायद जिनको जरूरत हो इन लेक्चर। सी यू गाइस, मिल रहे हैं नेक्स्ट, ओके बाय।